ओके गाइस, देखिए बीओटी बीओपी की जब हम बात करते हैं तो ऐसा सिंपल सी चीज है, ये इंडिया है, ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। मतलब इंडिया की बात हम इसमें नहीं करते हैं। तो जब हम इंडिया से गुड्स को भेजते हैं बाहर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट कहते हैं। और जब हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंडिया में कुछ मंगाते हैं तो उसे इम्पोर्ट कहते हैं। तो जब हम बाहर भेज रहे हैं या मंगा रहे हैं, दैट इज समहाउ कॉल्ड गुड्स एंड सर्विसेज एंड अदर आइटम्स। ठीक है, इन सब की जो भी चीजें होती हैं इन्हें क्या कहा जाता है? ट्रांजेक्शन्स कहा जाता है। अगर आप गुड्स भेज रहे हैं, सर्विसेज भेज रहे हैं या कोई भी अदर आइटम्स भेज रहे हैं तो इन सभी चीजों को आने को या जाने को क्या कहा जाता है? ट्रांजेक्शन्स कहा जाता है। अच्छा, अब जब भी आप ये ट्रांजेक्शन्स करते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं, तो होगा क्या? देखिए, जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो रहा है? जा रहा है। तो अगर गुड्स एंड सर्विसेज जा रहा है तो इसके बदले में क्या होगा? आपको पेमेंट रिसीव होगी। आपको पेमेंट क्या होगी? रिसीव होगी। ठीक है। और अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि आपने गुड्स मंगाए हैं, तो इसके बदले में हमें क्या करना पड़ेगा? पेमेंट देनी पड़ेगी। ठीक है। अब ये सारी चीजें होती किसमें है? लेट्स से फॉरेक्स में होती है। हम डॉलर्स की बात कर रहे हैं। जब मैं डॉलर्स बोल रहा हूं तो हम मान के चलेंगे फॉरेक्स। फॉरेक्स का सेंस होता है यूरोस, पाउंड्स, अदर कंट्रीज करेंसी, जो भी फॉरेन एक्सचेंज की होती है वो सारी की सारी इंक्लूड हो जाती है। ओके, सो नाउ जब भी हम इन फाइनेंशियल इफेक्ट्स देते हैं तो दो ही चीजें आती हैं, या तो पैसा आ रहा होगा या पैसा जा रहा होगा। इधर वी आर रिसीविंग फॉरेक्स, इधर वी आर पेइंग फॉरेक्स। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इसकी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? सबसे पहली बात है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके पास एक अकाउंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? आपका एक अकाउंट है। इसके अंदर आपके पास दो पार्ट्स डेवलप होते हैं। इस बीओपी को आपने फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। वन इज कॉल्ड करंट अकाउंट, सेकंड इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट। वन इज कॉल्ड करंट अकाउंट, सेकंड इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट। अब करंट अकाउंट के अंदर कुछ ट्रांजेक्शन्स आती हैं, कैपिटल अकाउंट के अंदर कुछ ट्रांजेक्शन्स आती हैं। सो करंट अकाउंट के अंदर हमारे पास तीन टाइप की ट्रांजेक्शन्स आती हैं। वन इज कॉल्ड गुड्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन, सेकंड इज कॉल्ड सर्विस रिलेटेड एंड थर्ड इज कॉल्ड यूनिलेटरल ट्रांसफर। ठीक है। अब गुड्स का मतलब है या तो आ रहा होगा या जा रहा होगा। तो अगर आ रहा है तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जा रहा है तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। और आपको देखिए एक सिंपल सी चीज है, गुड्स दिखाई देता है। गुड्स क्या होता है? दिखाई देता है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? विजिबल आइटम्स कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं गाइस? विजिबल आइटम्स कहते हैं। अच्छा, अगर हम सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज के पॉइंट पे क्या है? सर्विसेज का भी इंपोर्ट होना और एक्सपोर्ट होना, यानी कि आना और जाना। बट इन दैट केस इंपोर्ट ऑफ सर्विस, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज को हम क्या कहते हैं? इनविजिबल आइटम्स। आगे नेक्स्ट वी हैव यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर बेसिकली क्या होता है? वन साइडेड, यानी कि आपको यूनि मतलब इंडिविजुअल पर्सन, एक साइड या तो आ रहा होगा या जा रहा होगा। यानी कि यहाँ पर गिव एंड टेक नहीं है। जैसे आप गुड्स भेजते हैं तो आपको पैसे आ जाते हैं, आप गुड्स मंगाते हैं तो आपको पैसे देने होते हैं, आप सर्विसेज लेते हैं तो आपको पेमेंट करनी होती है, आप सर्विसेज दे रहे हैं तो आपको रिसीव हो जाते हैं। बट यूनिलेटरल ट्रांसफर इज अ काइंड ऑफ गिफ्ट हो गया, रेमिटेंस हो गया, डोनेशन हो गया, चैरिटी हो गया, ग्रांट्स हो गया। जिस केस में या तो आपको आ रहा है या आपसे जा रहा है, वन साइडेड। ठीक है। तो इन तीनों ट्रांजेक्शन को, यानी कि ये जो तीन टाइप की ट्रांजेक्शन होती हैं, इन्हें ब्रॉडली हम किस में क्लासिफाइड करते हैं? करंट अकाउंट में। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? ठीक है। कैपिटल अकाउंट की अगर हम बात करें तो देखिए, कैपिटल अकाउंट का मतलब ये नहीं है कि आपने कैपिटल गुड्स की बात करनी है। यानी कि द थिंग इज दैट अगर हम बहुत बड़ी बड़ी मशीनरियां मंगा रहे हैं तो वो कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स नहीं है। ठीक है ना। जैसे कई बार बच्चा क्या करता है कि यार गुड्स हैं, छोटे मोटे जा रहे हैं तो वो करंट अकाउंट है, बहुत बड़ी मशीनरी आ गई है तो कैपिटल है। ऐसा नहीं है। अगर हाँ, वो करंट ही रहेगा, क्योंकि सामने वाला अगर मशीनरी बेच रहा है तो उसके लिए तो गुड्स है ना, उसका तो बिजनेस है, तो वो क्या कर रहा है? वो तो गुड्स बेच रहा है, तो वो आपकी करंट अकाउंट की ही ट्रांजेक्शन है। अब कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन में क्या क्या आता है? कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन में आपके पास ये पांच चीजें आती हैं। सबसे पहली चीज है बोरोइंग्स। बोरोइंग्स मतलब क्या है? या तो हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में किसी को पैसा दिया होगा या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमने पैसा लिया होगा, दैट इज कॉल्ड बोरोइंग्स। सेकंड वी हैव फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सेकंड वी हैव फॉरेन इन्वेस्टमेंट, या तो बाहर के किसी पर्सन ने हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। हमारे जैसे मान लीजिए कोई बाहर का फॉरेनर है, उसने हमारे रिलायंस के, टाटा के, आईटीसी के शेयर्स खरीद रखे हैं। या मान लीजिए आप लोगों ने इन इंडिया से बाहर की कंट्री एप्पल के, लेट्स से गूगल के, टेस्ला के, इन सब के क्या कर रखे हैं? शेयर्स खरीद रखे हैं। सो दैट इज समहाउ कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम बोथ द साइड। नेक्स्ट वी हैव एनआरआई डिपॉजिट। एनआरआई डिपॉजिट क्या होता है? समटाइम्स यू जस्ट गो आउटसाइड द इंडिया और वहां से आप कुछ पैसे कमा के लाते हैं, तो आप सीधा अपने ना कमर्शियल बैंक के अकाउंट में नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं, बीच में आपको एक अकाउंट खुलवाना पड़ता है। ठीक है ना। दैट इज बेसिकली समहाउ कॉल्ड एनआरआई अकाउंट। तो पहले वो डॉलर्स, पाउंड, यूरोस उस अकाउंट में आएगा। आपने पेपाल का नाम सुना होगा ना? हाँ, पेपाल का नाम सुना होगा। तो उसमें क्या होता है? वहां से आप जो भी कमाओगे, मोस्टली लोग क्या यूज करते हैं? पेपाल। तो पेपाल आपके लिए एक टाइप का कमर्शियल बैंक जैसे खुलता है, ऐसे अकाउंट खोलता है। वो डॉलर्स, यूरोस, पाउंड पहले उसमें आ जाते हैं।
फिर वो कमीशन कट करता है और आपके पास आपको करेंसी कन्वर्ट करके भेज देता है। ठीक है, नेक्स्ट, बैंकिंग कैपिटल इज समाउ कॉल्ड कि आप बैंक के थ्रू कोई कैपिटलाइज पैसा ले रहे हैं या बैंक टू बैंक पैसा आ रहा है, वो सारा का सारा। एंड लास्ट वी हैव शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। तो आप देख सकते हैं बेसिकली कैपिटल अकाउंट क्या है, पैसे का आना या पैसे का जाना, चाहे हमारे पास आ रहा हो या हमारे पास से जा रहा हो, इन सारी काइंड की ट्रांजेक्शन जो फॉरेनर्स के और हमारे बीच में हो रही है या किसी बैंक टू बैंक के बीच में हो रही है, या मान लीजिए जैसे आपको लोन चाहिए तो आप लोन यहां से ना लेकर बाहर कंट्री से ले लेते हैं। जैसे अपने यहाँ तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, बाहर कंट्रीज हैं जहां पर इंटरेस्ट रेट नहीं है, ठीक है ना, वो लोग इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहे क्योंकि वहां पे लोगों को पैसे की जरूरत नहीं है, तो वहां पे बहुत सस्ता मिल रहा है। ठीक है, तो क्या है कि आपको वहां से पैसे मिल रहे हैं तो आप वहां से ले लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा अपन लोग यहाँ बैंक में पैसा डालते हैं तो हम लोगों को इंटरेस्ट मिलता है, वहां पे लोगों को बैंक में पैसा रखने के लिए ब्याज देना पड़ता है बैंक को बाहर कंट्री में, क्योंकि वहां बैंक वाले कहते हैं हमें तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, हमारे पास खुद का ही बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि वहां सबके पास पैसा है। ओके, द थिंग इज दैट लाइक दैट। तो ये क्या होता है, सारी ट्रांजेक्शंस को हम क्या कहते हैं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस कहते हैं। तो अगर हम एक सिंपल से पॉइंट पे बात करें तो सबसे पहले आ गया बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द मेन अकाउंट। देन बैलेंस ऑफ पेमेंट फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, वन इज कॉल्ड द कैपिटल अकाउंट, सेकंड इज कॉल्ड द करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में फर्दर हम तीन टाइप की ट्रांजेक्शन को डील करते हैं, वन इज कॉल्ड गुड्स रिलेटेड, सर्विसेज रिलेटेड एंड यूनिलेटरल। जब हम गुड्स बोलते हैं तो इनविजिबल आइटम्स होता है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। जब हम सर्विसेज बोलते हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इनविजिबल होता है। यूनिलेटरल ट्रांसफर वन साइडेड, अगर इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो चैरिटी, डोनेशन, ग्रांट्स, गिफ्ट्स, रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब होता है जैसे लोग बाहर कमाते हैं और पैसा इंडिया भेज देते हैं ना, वो चीज होता है। रेमिटेंस मतलब होता है भेजना, ठीक है, आप अपनी फैमिली को पैसा भेज देते हैं। दीज ऑल आर कॉल्ड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। ठीक है, देन वी हैव द नेक्स्ट पॉइंट कॉल्ड कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में आपके पास 5 टाइप की चीजें आती है, बोरिंग्स हो गया, एनआरआई हो गया, बैंक कैपिटल हो गया, इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया, एंड वन इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट का मतलब होता है वो बिजनेस करने के लिए एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए आपने पैसा उधार लिया। जैसे आईसीआईसीआई है, अपने पास इंडिया में भी है, बाहर भी है, इंटरनेशनल है ना। तो मान लो आईसीआईसी में कभी शॉर्ट फंड्स पड़ जाते हैं तो क्या करेगा, इंटरनेशनल ब्रांच से मंगा लेता है, तो वहां से पैसा आ गया, तो थोड़े दिनों के लिए आया, लोन लिया, 2-4 घंटे के लिए लिया, चाहे 2-4 दिन के लिया, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म। ओके, चलिए। सो अगर अब हम बात करें कि बीओपी के अंदर पहले हमने बात की थी किसकी, दो अकाउंट, वन इज कॉल्ड द कैपिटल एंड सेकंड इज द करंट। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट के अंदर मेनली दो चीजें आती हैं, वन इज कॉल्ड द गुड्स, सेकंड इज कॉल्ड द सर्विसेज। यूनिलेटरल ट्रांसफर भी आता है, बट आई एम राइट नाउ टॉकिंग अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स को हम क्या कहते हैं, विजिबल आइटम्स कहते हैं, और गुड्स के लिए अकेला एक और अकाउंट बनाया गया जिसे हमने कहा बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, गुड्स के लिए हमने अलग से एक और अकाउंट बनाया, दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। ट्रेड क्या होता है, जब हम बिजनेस करते हैं, ट्रेड किसका करते हैं, गुड्स का। ट्रेड किसका किया जाता है, गुड्स का, इसलिए गुड्स को अलग से हमने रखा और उसको क्या नाम दिया, बैलेंस ऑफ ट्रेड का। अगर आपको कभी विजिबल आइटम्स में पूछा जाए तो भी वो गुड्स की बात कर रहा है, अगर वो कहे कि 2 विजिबल आइटम्स बताओ तो वो गुड्स ही हैं, बस आपको ऐसे बताना होता है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, अच्छा चलिए अब हम बात करते हैं सर्विसेज की। तो देखिए सर्विसेज क्या है, इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल फर्स्ट ऑफ ऑल सेज कि इंटेंजिबल जिसे आप टच नहीं कर सकते हैं। राइट नाउ आई एम टीचिंग टू यू, आप इसको कहीं से पकड़ नहीं सकते हैं कि कुछ है, इज अ टेंजिबल। डॉक्टर ने सर्विस दी, लॉयर ने दी, बैंक ने दी, इंश्योरेंस वाले ने दी, ट्रांसपोर्टेशन ने दी, दीज ऑल सर्विसेज आर गिवन। इन सबको क्या कहा जाता है, इंटेंजिबल। अब हमारे पास इसमें दो टाइप की सर्विसेज होती हैं, वन इज कॉल्ड द फैक्टर सर्विस, सेकंड इज कॉल्ड द नॉन फैक्टर सर्विस। वन इज कॉल्ड द फैक्टर सर्विस, सेकंड इज कॉल्ड द नॉन फैक्टर सर्विस। तो फैक्टर सर्विस क्या है, हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो इन फैक्टर से जो सर्विसेज मिलेगी, जैसे लेबर ने आपको सैलरी के लिए काम किया, दिहाड़ी के लिए काम किया, आपके लिए सर्विसेज दी ना उसने, ठीक है। एंटरप्रेन्योर जो है उसने सीईओ जिन्हें आप रखते हैं वो मेहनत कर रहे हैं आपकी कंपनी को ग्रो करने के लिए, तो वो एक है फैक्टर सर्विस है। बट जो अदर सर्विसेज हैं लाइक इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जो एसेसरी है यानी कि जो आपके बिजनेस को हेल्प करती है रन करने के लिए, जैसे आपको मान लीजिए यहां से यूएस से सामान भेजना है, आप बिना इंश्योरेंस के भेजोगे, नहीं भेजोगे, वो लेके ही नहीं जाते हैं, क्योंकि बाई चांस अगर रास्ते में कुछ हो गया तो उस नुकसान को कौन भरेगा। ट्रांसपोर्टेशन अगर आपके पास नहीं होगा तो अपने गुड्स को कैसे भेजोगे, ठीक है। बैंकिंग नहीं होगी तो सामने वाला कौन हमारी गारंटी देगा। जैसे आज की डेट में मुझे कनाडा से कुछ सामान मंगाना है, जैसे चाइना से कुछ सामान मंगाना है, मेरे कहने पे थोड़ी ना चाइना वाला भेज देता है, हमारे यहाँ से हमारा बैंक गारंटी देता है, ठीक है। बैंक गारंटी बनती है जिसमें क्या होता है, मैं अपने बैंक को बोलता हूँ भैया लेट से मैंने 5 लाख का सामान मंगाना है तो 5 लाख मेरे फ्रीज कर ले, देने नहीं है चाइना वाले को बट फ्रीज हो जाते हैं, जिसे कहा जाता है बैंक गारंटी।
एक डॉक्यूमेंट बनता है, मैं उस डॉक्यूमेंट को चाइना वाले को दे देता हूं कि भैया तेरे नाम से ये सारा क्या हो गया, फ्रीज हो गया, मेरे गुड्स भेज देना, आपको पैसा मिल जाएगा। जैसे हमारा यहाँ पे बैंक इन्वॉल्व होता है, ऐसे उसका भी वहां पे बैंक इन्वॉल्व होता है, तब जाके ये ट्रांजेक्शन होती है, ताकि कोई भी किसी के साथ क्या ना करे, फ्रॉड ना करे। ओके, सो अब इन्हें क्या कहा जाता है, इनविजिबल आइटम्स कहा जाता है। तो आपको पूछा जाए इनविजिबल आइटम्स क्या क्या होती हैं, तो सेम इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ओके, अगर हम बात करते हैं बीओटी अकाउंट में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, देखिए इट इज हैविंग अ ट्रांजैक्शन, इसके बीच में क्या हो रही है, ट्रांजैक्शन, किस किस के बीच में, इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में। तो सबसे पहले यही है, शोइंग ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। कौन सी ट्रांजैक्शन शो करता है, ये सारी की सारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, पैसे वाली ट्रांजैक्शन, किसके बीच में, कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक पूरे टाइम पीरियड के अंदर, जो हम एक नॉर्मली क्या लेते हैं, फिस्कल ईयर, यानी कि एक प्रॉपर ईयर हम काउंट ऑफ करते हैं, जिसे हम अकाउंटिंग ईयर करते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च। उस टाइम पीरियड में हमने कितनी ट्रांजैक्शंस करी बिटवीन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस इसमें आती है ओवर एन अकाउंटिंग ईयर। अब ट्रांजैक्शन कैन बी मेड बाय, अब ये ट्रांजैक्शन कर कौन कौन सकता है, एक सिंपल इंडिविजुअल कर सकता है, फर्म कर सकता है, कंपनी कर सकती है, गवर्नमेंट कर सकती है। यू कैन सी द इंडिविजुअल पर्सन, पार्टनरशिप फर्म, 2-3 लोग, कंपनी, गवर्नमेंट, ये सभी लोग, इनफैक्ट अदर पर्संस आल्सो कैन डू दीज टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, पर मोस्टली आपके लेवल पे इतना ही लिखा है ना। अब इट इंक्लूड्स, इसके अंदर आता क्या क्या है, तो इसके अंदर देखिए अभी जो हमने पढ़ा वही आता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। तो इट इंक्लूड्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स हो गया आपका, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज हो गया आपका, इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट, इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ रियल एसेट। देखो फाइनेंशियल एसेट और रियल एसेट में क्या फर्क होता है, व्हेन वी गो फॉर फाइनेंशियल एसेट, दैट मींस आपने गूगल की शेयर खरीद ली, आपने एप्पल की शेयर खरीद लिए, शेयर दैट मींस अ सिक्योरिटी, आपने अपना डीमैट अकाउंट से वहां पर कुछ शेयर खरीद लिए, तो दैट मींस आपने पैसा लगाया किसमें, फाइनेंशियल एसेट्स में, आपने पैसा लगाया किसमें, फाइनेंशियल एसेट में। बट लेट्स से आपने अमेरिका में एक प्रॉपर्टी खरीद ली, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रियल एस्टेट, ठीक है। तो आप दो तरीके से पैसा लगा सकते हैं, कैसे कैसे, या तो आपने इन्वेस्ट कर दिया उनके किसी शेयर में या किसी सिक्योरिटी में, या फिर वहां पे कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदी। ऐसे ही सेम जो फॉरनर है हमारे यहाँ पे भी दो ही तरीके से इन्वेस्ट कर सकता है, या तो हमारी यहाँ की किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दे, ठीक है, या फिर हमारे यहाँ पे कोई लैंड प्रॉपर्टी जमीन वगैरह खरीद ले। ओके, तो हमारे पास तीन चीजें हुई, इसके अंदर सारी की सारी ट्रांजैक्शन आती हैं जो इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में होती हैं ड्यूरिंग अ पीरियड। दूसरा, कौन कौन ट्रांजैक्शन करता है, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप, कंपनी, गवर्नमेंट। तीसरा, इसके अंदर कौन कौन सी ट्रांजैक्शन आ जाती हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, देन ट्रांजैक्शन एंड फॉरेन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर, एंड द सेकंड वन इज रियल नेचर, ठीक है, रियल एसेट्स जिन्हें आप कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब बीओपी जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, इट्स अ हैविंग अ नॉमिनल अकाउंट, इसके पास कौन सा वो है, नॉमिनल अकाउंट है। सो रिकॉर्ड ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इसका जो नेचर है वो नॉमिनल अकाउंट का है, जिसकी वजह से क्या ये रिकॉर्ड करता है सारी की सारी रिसिप्ट्स, जहां जहां से आपके पास पैसा आ रहा है और जहां जहां पे आप क्या कर रहे हैं, पेमेंट्स कर रहे हैं। तो जितनी आपको रिसिप्ट्स आती हैं, यानी जो भी पैसा आप कमा रहे हैं, ठीक है, जो भी पैसा आपको आ रहा है, दैट मींस यू आर अर्निंग ना, तभी तो आ रहा होगा, ठीक है। चाहे ग्रांट्स डोनेशंस भी आती हैं तो दैट इज ऑल्सो सीम टू बी कि हाँ हमें हेल्पिंग आ रही है, तो दैट्स वाई हम इनको क्या करते हैं, सबको क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट और गेन्स एंड इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद कर सकते हैं, आप इन्हें क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं कि पैसा आ रहा है, ठीक है। एंड द सेकेंड वे, जब आप इन्हें खर्चा करते हैं, जब भी आप पेमेंट्स कर रहे हैं किसी भी चीज की, तो आप कौन सा कर रहे हैं, डेबिट साइड कर रहे हैं। सो इट इज एन अकाउंटिंग प्रोवर्ब, नहीं भी है तो फिर भी आप याद कर लीजिए, डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस होता है, क्रेडिट और गेन्स एंड इनकम होता है। नहीं याद होता तो सिंपल सा, जब जब पैसा आ रहा है क्रेडिट करना है। जैसे आपका बैंक चलता है, आपने देखा ना, आपको पैसे आता है तो बैंक का मैसेज आता है, पॉपअप करता है कि आपके अकाउंट में इतना अमाउंट क्रेडिट हुआ, और अगर आपके पैसे कटते हैं तो आता है कि इतना अमाउंट आपके अकाउंट से डेबिट हुआ, ठीक है, सेम। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है आपके पास, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ट्रांजैक्शंस में क्या है, आपके पास रिसिप्ट्स होती हैं, पेमेंट्स होती हैं। जब जब आपको पैसा आएगा आपने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है, जब जब आपके पास पैसा जाएगा आपको डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है। चलिए, अब ये क्या बताता है, अगर आपको पूछा जाए कि भैया बीओपी हम बनाते क्यों हैं और बीओपी हमें क्या बताता है, तो बीओपी आपको बताता है परफॉर्मेंस ऑफ योर कंट्री, दैट मीन परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया अगेंस्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में इंडिया ने कितना अच्छा परफॉर्म किया या कितना बेकार परफॉर्म किया। सिंपल सी बात है, देखो अगर हमारा बैलेंस पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है अगर हमें बाहर वालों से पैसा लेना है तो वी हैव परफॉर्म गुड, हमारे पास पैसा आएगा। और अगर नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स अगर हमें पे ऑफ करना है तो वी हैव डन बैड थिंग, ठीक है ना। इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा क्या कहते हैं कि एक्सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा बाहर सामान बेचो,
ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आए। और इंपोर्ट कम से कम करो। वाई वी से कि चाइना से कम इंपोर्ट करो, क्योंकि जितना हम इंपोर्ट करते हैं, गुड्स आ गए, हमने कंज्यूम कर लिए, बट उतना हमारा कैपिटल पैसा, उतना हमारा पैसा क्या होता है, आउटसाइड इंडिया चला जाता है ना, बाहर चला जाता है इंडिया के। तो दैट्स व्हाई वी हैव अ प्रॉब्लम। ठीक है। नाउ अब देखिए, सबसे पहली बात, करंट अकाउंट क्या है? एक ऐसा अकाउंट जो रिकॉर्ड करता है ऑल द ट्रांजैक्शन विच डू नॉट इम्पैक्ट असेट्स एंड लाइबिलिटीज। अभी आपने देखा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर दोज जो आपकी असेट और लाइबिलिटीज को इफेक्ट करेंगे, बट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन आर दोज जो आपके असेट्स एंड लाइबिलिटीज को इफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है। ये रूटीन में आप लोग जो भी कमाते हैं या पे ऑफ करते हैं, ऑल दोज ट्रांजैक्शंस आर देयर, तो ये आपकी असेट्स एंड लाइबिलिटीज पे कोई भी इंपैक्ट नहीं डालता। अच्छा, देन वी आर कंपोनेंट ऑफ सीए। करंट अकाउंट में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं? रिलेटेड टू गुड्स, सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर। इन्हीं यूनिलेटरल ट्रांसफर्स को हम लोग क्या कहते हैं गाइस? करंट ट्रांसफर कहते हैं। इन्हीं यूनिलेटरल को क्या कहते हैं हम लोग? करंट ट्रांसफर भी कहते हैं। अच्छा, अब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जब हम गुड्स की बात करते हैं तो क्या होगा? गुड्स को क्या कहा जाता है? विजिबल ट्रेड भी कहा जाता है, विजिबल आइटम भी कहा जाता है, मर्चेंडाइज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मर्चेंडाइज भी कहा जाता है। इन्वेंट्री हम अकाउंटिंग में यूज करते हैं, इकोनॉमिक्स द गुड्स और मर्चेंडाइज। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट विजिबल आइटम्स और विजिबल ट्रेड। सेम विजिबल ट्रेड आर टेंजिबल इन नेचर। टेंजिबल रीजन मीन आप उन्हें टच कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज क्या कहता है? ट्रीटेड एज इनविजिबल रहेगा। इनविजिबल ट्रेड होता है और इंटेंजिबल होता है, जैसे कि बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, सर्विसेज है, ट्रांसपोर्टेशन है। ये सारी की सारी कौन सी सर्विस है आपकी? नॉन फैक्टर सर्विस है। ये सारी क्या है? नॉन फैक्टर। अब आपके पास दूसरी कौन सी होती है? फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर कौन कौन से हमारे पास? 4 फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो लैंड के ऊपर हमें क्या मिल रहा है? रेंट देना पड़ रहा है, तो लैंड की सर्विसेज हमें मिल रही है। लेबर जो हम वेजेस देते हैं वो हमें अपनी सर्विसेज देता है। कैपिटल के ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट पे करना है। क्यों करना होता है? क्योंकि ये सारे लोग हमें अपनी अपनी क्या दे रहे होते हैं? सर्विसेज दे रहे होते हैं। ठीक है। अब नाउ वी हैव फैक्टर सर्विस एंड नॉन फैक्टर सर्विस। तो फैक्टर सर्विस, फैक्टर पेमेंट्स एंड फैक्टर इनकम्स, इन्वेस्टमेंट इनकम प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। आपको याद होगा हमने एनवाई में किया था, क्या टर्म 2 में आएगा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को आप वेजेस समझ सकते हैं। खाली जब वेजेस बोला जाता है इट इज अ नैरो टर्म। ठीक है। जब हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय बोलते हैं तो एम्प्लॉय को किसी भी टाइप से आप कोई भी कैश इन काइंड में कोई भी टाइप का पैसा देते हो, सारा का सारा किसमें आ जाता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आ जाता है। और इन्वेस्टमेंट इनकम क्या होती है? जो आपने कैपिटल लगाया, आप जो बिजनेस में कैपिटल लगाते हो वो आपकी साइड से क्या है? इन्वेस्टमेंट है ना। जैसे एक सिंपल सी चीज है, आप उसको एफडी में डालते और पैसा आता, इन्वेस्टमेंट थी आपकी, बट आपने सोचा यार एफडी में ना डाल के मैं कहां पे लगाऊं? बिजनेस में लगाता हूं, मेहनत करता हूं और थोड़ा ज्यादा कमाता हूं। ठीक है। सो दैट्स व्हाई वो क्या है आपके लिए? एक इन्वेस्टमेंट है और आपके लिए क्या है? इंटरेस्ट आएगा उस पर। ओके। अच्छा, नॉन फैक्टर सर्विसेज जो फैक्टर से अलग हैं, जैसे कि इंश्योरेंस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा, जो कि अभी हमने रीड आउट किया था। करंट ट्रांसफर के नाम पे इन्हें भी इनविजिबल ट्रीट किया जाता है, जो यूनिलेटरल हैं, एंड दे रेफर्स एज ट्रांसफर फॉर फ्री। ये फ्री होती हैं, यानी कि आपको इसके रिटर्न में कुछ नहीं पे ऑफ करना होता, जैसे कि आपको ग्रांट्स आ रहा है, कोई डोनेशन आ रहा है, कोई गिफ्ट्स आ रहा है, ऑल दैट स्टफ्स आर फ्री टू यू। ये वन साइडेड होती है। ओके। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट की। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट की। तो कंपोनेंट्स के बारे में हमने कहाँ बात की थी? वी हैव 5 कंपोनेंट्स। ठीक है। वी हैव हाउ मेनी कंपोनेंट्स? वी हैव 5 कंपोनेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बोरिंग्स, तो हमारे पास है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग एंड एक्सटर्नल असिस्टेंस। देखिए गाइस, एक आप बोरिंग्स ऐसी करते हैं जिसमें आप क्या करें? कमर्शियली बोरिंग करें। कमर्शियली का मतलब होता है एज अ बिजनेस पर्पज से, कि भैया पैसे दे दो, हमसे इंटरेस्ट ले लेना। एक आप लेते हैं एक्सटर्नल असिस्टेंस, जैसे हम लोग हेल्प ले लेते हैं ना अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, कि यार कुछ दिन के लिए पैसा दे दो, विल पे यू ऑफ। ठीक है। आप दोनों ही टाइप से बोरिंग कर आगे। वन इज द कमर्शियल असिस्टेंस। कमर्शियल बेसिकली क्या होता है? जब आप कर्जे पे पैसा लेते हैं, आप उसे पे ऑफ करते हैं। जैसे मान लीजिए एज अ बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन मोस्टली अपना बिजनेस के लिए लोन लेते हैं, देन दे विल गो फॉर द बिजनेस। आपने बाहर से लोन लिया है, आप उस पर इंटरेस्ट ले रहे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स। और अगर आप एक्सटर्नल असिस्टेंस लेते हैं, एज अ हेल्पिंग हैंड के लिए ले लेते हैं, कोई आपका फ्रेंड है उससे आपको पैसा मिल रहा है, तो दैट इज है तो बोरिंग्स, बट लेट्स से वो असिस्टेंस के लिए मिली है। लेट्स से हो सकता है आपको इंटरेस्ट फ्री भी मिली हो, आपको उस पर कोई भी ब्याज ना देना पड़ा हो। ठीक है ना। गुड। नेक्स्ट वी आर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में हमारे पास 2 टाइप की फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है। वन इज कॉल्ड एफडीआई, सेकंड इज कॉल्ड एफआईआई। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, व्हेन यू जस्ट इन्वेस्ट इन द शेयर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टली। ठीक है। बाहर का एक पर्सन है, वो यहाँ पे
शेयर्स में पैसा लगाना चाहता है, शेयर्स में ना किसी और सिक्योरिटीज में पैसा लगाना चाहता है तो डायरेक्टली लगा सकता है, दैट इज कॉल्ड एफडीआई। इसमें हमें कुछ नहीं करना, सामने वाले ने डीमैट अकाउंट खुलवाया होगा, हमारे यहाँ का निफ्टी है, एनएससी है, बीएससी में जो अकाउंट्स हैं उसके अंदर जो जो कंपनियों से पसंद आती हैं, एचसीएल है, रिलायंस है, आईटीसी है, अदानी है, जो भी एक्सेट्रा वो उनमें क्या कर सकता है, पैसा लगा सकता है। एफआईआई क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर क्या है, सामने वाला इंडिया में आके बिजनेस करना चाहता है। जैसे आप लोगों ने सुनी थी कि एप्पल की प्रोडक्शन हो सकता है इन पे होने वाली है, एमजीआई है, एमजी की प्रोडक्शन इन पे लगी हुई है, ठीक है। दिस इज व्हाट वो लोग यहाँ पर आकर क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो जब यहाँ पर आए होंगे तो इन्वेस्टमेंट की होगी ना, ठीक है। तो जब इंडिया में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की तो इंडिया में फॉरेक्स आया होगा, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एफआईआई, और डायरेक्टली जब आया उसे कहा जाता है एफडीआई। एनआरआई डिपॉजिट सेम, अगर एक पर्सन वहां से बाहर से कमाता है और हमारे यहाँ पे आता है तो डायरेक्टली नहीं ला सकता है, उसे बीच में एक अकाउंट खोलना पड़ता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एनआरआई डिपॉजिट्स अकाउंट। बैंकिंग कैपिटल, यू आर जस्ट बोरिंग फ्रॉम बैंक टू बैंक, अगर ट्रांजेक्शन हो रही हैं जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं या उसको लोन एंड एडवांसेस दे रहे हैं किसी में, दैट इज कॉल्ड बैंकिंग कैपिटल। शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, एक बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के लिए, लेस देन 12 मंथ्स, जब आप एज अ हेल्पिंग नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से या बोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा लेते हैं देते हैं, ऑल दैट स्टफ इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। बस सिंपल सी चीज क्या है, पहले हम इंडिया टू इंडिया बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एसबीआई ने पीएनबी से ले लिया, बट अब यहाँ पर कितनी बातें हो रही हैं वो सारी किस नेचर की हैं, फॉरेक्स की। यानी कि लेट्स से आईसीआई ने बाहर इंटरनेशनल आईसीआई से कुछ पैसा मंगाया, ओके। अगर लेट्स से आप लोगों को एक ये ऑल्दो मैं लाइक एक बार चेकआउट कर लूंगा, बट फिर भी पेपर्स में थोड़ा सा होता है कि आप लोगों को न्यूमेरिकल्स आते हैं। इकोनॉमिक्स के गाइस न्यूमेरिकल ऐसे नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी है, द पॉइंट इज दैट जो उसके फॉर्मुलेज हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जैसे है, देखो गाइस, हेलो, आपको क्वेश्चन आता है वो बोलता है करंट अकाउंट का बैलेंस निकालो। आपको क्वेश्चन आता है क्या बोलता है, करंट अकाउंट का बैलेंस निकालो। सो नाउ इट इज रिटन करंट अकाउंट बैलेंस। करंट अकाउंट में कितनी चीजें आती हैं, दो चीजें, विजिबल, इनविजिबल एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर। तो ठीक है, तो देखो क्या क्या आ गया, ट्रेड बैलेंस आ गया प्लस इनविजिबल बैलेंस। अगर आपको ट्रेड बैलेंस से रखा है, ट्रेड बैलेंस का मतलब क्या है, गुड्स वाला, और इनविजिबल बैलेंस का मतलब क्या है, सर्विसेज वाला भी और यूनिलेटरल ट्रांसफर भी। मैंने अभी आपको बताया था यूनिलेटरल को हम किस में काउंट ऑफ करते हैं, इनविजिबल में काउंट ऑफ करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस कर लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, करंट अकाउंट का बैलेंस। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि भैया ट्रेड बैलेंस ये है, बीओटी का बैलेंस ये है, इनविजिबल आइटम्स का ये है, तो आप उन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, करंट अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर वो आपको सिर्फ ये बोलता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड निकालो, ट्रेड का मतलब क्या है, ट्रेड इज इक्वल टू गुड्स, ठीक है, ट्रेड इज इक्वल टू गुड्स। तो गुड्स हमारे पास दो टाइप से घुमा होगा, क्या, गुड्स आए भी होंगे और गुड्स गए भी होंगे। तो हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करना है। यू ऑलवेज हैव टू गो लाइक दिस, एक्स माइनस एम, एक्स स्टैंड फॉर एक्सपोर्ट, एम स्टैंड फॉर इंपोर्ट, ठीक है। अगर आपके एक्सपोर्ट ज्यादा है तो हमारे लिए फायदा है, एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट्स, सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड सरप्लस, ठीक है। तो हमें क्या होगा, बिजनेस करते हुए ट्रेड सरप्लस हो गया। एंड एक्सपोर्ट इज लेस देन, अगर कम है इंपोर्ट से तो क्या होगा, डेफिसिट होगा। तो ये आपको छोटे छोटे एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। आपको एक्सपोर्ट दे देगा लेट से 5000, वो आपको बोलता है भैया एक्सपोर्ट जो है लेट से $5000 है, ठीक है, और इंपोर्ट जो है वो $3000 है। तो बताओ सरप्लस है या डेफिसिट है, और डेफिसिट या सरप्लस है तो कितना है। तो ये क्या होगा, एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट कम है, तो 2000 का हमें क्या हो गया, $2000 का हमें सरप्लस हो गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव इनविजिबल बैलेंस। अगर वो आपको सिर्फ पूछे किसका बैलेंस, इनविजिबल बैलेंस, तो इनविजिबल बैलेंस का मतलब क्या है, सर्विसेज। सर्विसेज में कितने टाइप की सर्विसेज हैं, दो, वन इज इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सेकंड इज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, प्लस यूनिलेटरल ट्रांसफर। प्लस क्या करेंगे आप, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स भी ऐड करेंगे। तो बैलेंस ऑफ फैक्टर सर्विस, बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर सर्विस प्लस करंट ट्रांसफर, ठीक है। और फैक्टर और नॉन फैक्टर ही आपका क्या बनाता है, विजिबल एंड इनविजिबल्स बनाता है, ठीक है, इनविजिबल्स, ठीक है। तो अब आप कैसे निकाल सकते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विस माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एंड प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट के लिए करंट ट्रांसफर आ जाएगा, ठीक है, कि आपने कितना भेजा कितना आपने दिया, दोनों का नेट किया, यू विल गेट द नेट अमाउंट। आप प्लस करेंगे, यू विल गेट द बैलेंस ऑफ द इनविजिबल बैलेंस, ठीक है। आइए, अगर वो आपको बोल दे गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस दोनों का निकालो, तो क्या करोगे, गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या हो गया, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड से क्या आ गया, गुड्स का, और विजिबल बैलेंस करोगे तो सर्विसेज का आ गया, ठीक है ना।
सॉरी इनविजिबल, इनविजिबल बैलेंस करोगे तो सर्विसेज का आ गया, दोनों को प्लस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज का बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, हाँ वो भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास, लिखा है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। क्या लिखा है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर मैं एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका नाम क्या होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड। कितना, 200 आएगा, और वो भी क्या आएगा, सरप्लस। अच्छा, नेट फैक्टर इनकम और इनकम फैक्टर्स। ठीक है, देखो इनविजिबल नेट है, नेट का मतलब क्या हो गया, नेट का मतलब होता है एक्स माइनस एम ऑलरेडी किया हुआ है। नेट का मतलब क्या होता है कि एक्स माइनस एम ऑलरेडी किया हुआ है। जैसे एक नॉर्मल होता है ना ग्रॉस सेल, उसमें से सेल रिटर्न माइनस करते हैं तो नेट सेल बच जाता है। ऐसे ही जब भी आपको वो नेट बोलता है, इसका मतलब क्या, उसने माइनस प्लस किया हुआ है। तो एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट उसने किया हुआ है। तो नॉन फैक्टर इनकम और इनकम फैक्टर इनकम ये हो गया, और ये क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बैलेंस इनविजिबल का आ जाएगा। मेरे पास इनविजिबल बैलेंस आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो 450 प्लस 350 800, 800 माइनस 200 600। अब देखो ये है इनविजिबल का बैलेंस, ये है गुड्स का बैलेंस। गुड्स का और इनविजिबल ऐड कर दूं तो किसका बैलेंस निकल के आएगा गाइस, करंट अकाउंट का। गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलेटरल, यूनिलेटरल तो इनविजिबल में आ गया ना। तो अभी क्या बना, अभी बना करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में कैपिटल अकाउंट ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। गेटिंग द पॉइंट गाइस, देखो दोबारा समझो एक बार। ये गुड्स का, ये सर्विसेज का निकाला तो आपने, वो दोनों प्लस करके बनेगा गुड्स एंड सर्विसेज का करंट अकाउंट बन गया ना। हमने क्या पढ़ा है, करंट अकाउंट के अंदर, करंट अकाउंट के अंदर हमारे पास कितने अकाउंट आते हैं, करंट अकाउंट में हमारे पास गुड्स आता है, सर्विसेज आता है और यूनिलेटरल आता है। ये तीन चीजें आती है ना। अगर अभी हम बात करें तो हमने गुड्स जब बात करी तो बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया, और सर्विस और यूनिलेटरल किया तो इनविजिबल बैलेंस हो गया। तो इनविजिबल और बैलेंस ऑफ ट्रेड को प्लस करूंगा तो क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट हो जाएगा। और करंट अकाउंट में क्या प्लस करूंगा, कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन का बैलेंस प्लस करूंगा तो बीओपी हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, हम अगर करंट अकाउंट में अगर हम क्या प्लस करेंगे, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बीओपी आ जाएगा। ठीक है, देखो पूरा इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट ये है कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ओके, सो सारी की सारी वो ट्रांजेक्शन विच कॉज एन इम्पैक्ट ऑन द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ कंट्री इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपने ऊपर क्या पढ़ा था, करंट अकाउंट के लिए आपने पढ़ा था कि वो सारी ट्रांजेक्शन जो कोई इफेक्ट नहीं डालती हैं वो होती हैं करंट, और जो इफेक्ट डालती हैं एसेट एंड लाइबिलिटीज पे वो होती हैं कैपिटल। ठीक है, सो इसके अंदर सारी रिसिप्शन पेमेंट आ जाएगी जो लीड टू फ्यूचर क्लेम्स में आती है। तो एसेट्स का मतलब क्या है, फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करना। लाइबिलिटीज का मतलब क्या है, लोन को बोरो करना या रीपे करना, आना जाना दोनों रहेगा ना। तो जैसे ऊपर एसेट्स का मतलब क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब हमने खरीदी या किसी और ने हमारे यहां खरीदी। लाइबिलिटीज के अंदर आपने या तो लोन लिया होगा या फिर लोन को रीपे कर दिया होगा। ठीक है, अब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड लाइक प्लांट एंड मशीनरी, इट इज अ कैपिटल ट्रांजेक्शन, नो। ठीक है, इसे आपने ध्यान रखना है। वो कई बार क्या होता है, बच्चा कहता है प्लांट एंड मशीनरी बोल रहे हैं, वो तो बहुत बड़ा प्लांट है, वो तो कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन होगी। तो ऐसा नहीं है, इट्स अ गुड ट्रांजेक्शन, इट इज अ कैपिटल करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, विजिबल ट्रेड है, ये गुड्स आपने मंगाए हैं कहीं से। ठीक है, सो नो इट इज नॉट अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। ऑल द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट ऑफ कंज्यूमर गुड एज वेल एज कैपिटल गुड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल अकाउंट एंड दिस इज अ कैपिटल गुड। ठीक है, विल बी रिकॉर्डेड एज मर्चेंडाइज और विजिबल ट्रेड इन द अकाउंट ऑफ पीओपी। ठीक है, ओके चलिए आगे। कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट हम बात करें तो हमारे पास दो ही थे, बोरिंग्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो अगर हम बोरिंग्स की बात करें तो दो हैं, एक्सटर्नल एंड एक्सटर्नल असिस्टेंस, जिसके बारे में भी हमने बात कर लिया। तो फर्स्ट क्या, देखिए बैंक ने आपको लोन दिया 13% पर एनम। ठीक है, बैंक होम लोन दे रहा है 8% पर एनम। एक्सटर्नल कमर्शियल व्हेन बोरिंग्स आर अवेलेबल एट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग क्या है, जब आपको मार्केट रेट पे मिल जाए। ठीक है, देखो 13% से पर एनम से 20 पे क्या मिलता है, बिजनेस लोन मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, बैंक ने क्या किया, एक बिजनेस लोन उठा लिया। बैंक ने क्या किया, एक बिजनेस लोन ले लिया, और होम लोन कितने में दे रहा है वो, 8% पे दे रहा है।
तो अगर आप एक सिंपल सी चीज समझें, ये क्या चीज है, यहाँ पे इसमें थोड़ा सा गलत लिखा है। जब उसने बिजनेस लोन लिया होगा, तो उसे कितने पे मिला होगा, 13 से 20 के बीच में मिला होगा। ओके, एंड लेट्स से उसको जो देना है वो कितना देना है, 8% देना है। तो ये जो बीच में है 7, ये क्या हो जाएगी, उसकी इनकम हो जाएगी। इट्स समथिंग लाइक दैट, बैंक ने मिला सस्ते में, आगे महंगे में दिया, और उसको बीच का क्या मिल जाता है, प्रॉफिट्स मिल जाता है। इट्स समथिंग दैट बैंक ने बाहर से लेट्स से 8% पे ले लिया, बैंक को कितने से मिल गया, ये बैंक टू बैंक है। कमर्शियल का मतलब क्या हो गया, बैंक टू बैंक। जैसे नॉर्मल आपने ट्रेडिंग देखा है, क्या होता है, आप चांदनी चौक गए, वहां से सामान खरीद के लाए, आपके 2 रुपए का पेन आया, आपने यहाँ पे 5 रुपए का बेच दिया, 3 रुपए प्रॉफिट हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हटा दो। ऐसे ही 8% का आपको मिला, आपने आगे लोन जो दे दिया वो दे दिया मान लीजिए 13% पे, तो 8 में आया 13 में चला गया, तो 7% का क्या हो गया, आपको इनकम हो गई ना। तो दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। कमर्शियल मतलब आप बिजनेस कर रहे हो, कमर्शियल मतलब जब आप बिजनेस कर रहे हो, ये ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एक्सटर्नल असिस्टेंस व्हेन बोरिंग्स आर अवेलेबल एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जब आपको किस पे मिल गया, कंसेशन रेट पर, कि भैया हमें मिल इतने में रहा है, बट लेट्स से हम आपको कंसेशन पे दे देते हैं। जैसे समटाइम हम एम्प्लॉयर से ले लेते हैं तो वो फ्री में दे देता है, कम में दे देता है, या कई बार गवर्नमेंट कुछ ऐसी सर्विसेज लेके आती है जिसमें आपको काफी सस्ते में लोन दे दिया जाता है, या कई बार होता है वो होम लोन वगैरह आप लेते हैं तो काफी सस्ते में मिल जाता है। तो वो क्या है, असिस्टेंस। असिस्टेंस मतलब आपको एक हेल्प की जा रही है। ओके, so borrowing from the rest of the world is a liability to the country. It is to be recorded on the credit side of BOP in capital account. क्योंकि पैसा आ रहा है तो किसमें होगा, क्रेडिट साइड में। ठीक है ना, ऑल्दो चाहे लोन पे आ रहा है पर पैसा तो आ रहा है, तो आप कहां पे यूज करते हैं इसे, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं। लैंडिंग और रीपेमेंट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। रीपेमेंट मतलब पैसा जा रहा है, लैंडिंग मतलब जब हम किसी को पैसा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए इंडिया किसी और कंट्री को पैसा देती है, तो हमारे पास से पैसा जा रहा है, तो हम कौन सी साइड रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, सो नाउ फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बोरिंग है तो इनफ्लो है, पैसा आ रहा है इसलिए हम कहां पे रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड। फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, लैंडिंग आउटफ्लो है, जब आप किसी को दे रहे हैं तो क्या होगा, कौन सी साइड रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा।